जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के भर्ती के बारे में। जो आप लोगों का फिजिकल चल रहा है उसका दूसरा दिन है। प्रयागराज में आईटीबीपी सेंटर से आज रिव्यू मुझे मिला है, तो दूसरे दिन का रिव्यू आपको मैं बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जो पहले फिजिकल होता था उस समय क्या होता था, सरसरी तौर पे आपका जो है कि मेजरमेंट हो जाता था, उसके बाद रनिंग कराया जाता था। तो अभी हमको आईटीबीपी का जो कैंप है वहां से रिव्यू मिला है। जो बच्चे जा रहे हैं जब फिजिकल देने के लिए, तो आपका जो मेजरमेंट है, पीएचटी है, वो पहले ही हो जा रहा है। उसमें काफ़ी बच्चे डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं। जैसे सरसरी तौर पे पहले आपका जो है कि फिजिकल से पहले जो है आपका हाइट, चेस्ट, वेट ये सब हो जाता था, लेकिन इस बार ये पीएचटी पहले हो जा रहा है, उसमें कुछ बच्चे डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं। उसके बाद जब रनिंग हो रहा है तो रनिंग में भी काफ़ी बच्चे जो है कि डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं। उसके बाद रनिंग के बाद आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी काफ़ी बच्चे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। ये इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, मैं पहले भी आपको बताया था कि क्रूशियल डेट जो आपका है उसके पहले का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो बना होना चाहिए। इसमें सबसे खास बात और सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर के जो भर्ती बोर्ड है उन लोगों ने क्लिफाई कर दिया है कि जो जब फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप हो रहा था तो उसमें जो लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, वही डेट क्रूशियल डेट माना गया है, और उस डेट से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जो भी बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा लेना चाहते हैं उनका पुराना चल जाएगा, लेकिन उस डेट के बाद का अगर जिसका बना है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, भर्ती बोर्ड स्वीकार नहीं कर रहा है। उसके अलावा आपका डोमिसाइल का है, डोमिसाइल भी आपका पुराना चल जाएगा, लेकिन आपके बाद का जो है कि डोमिसाइल जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का डोमिसाइल नहीं चलेगा। ये भर्ती बोर्ड का एक भर्ती बोर्ड का क्या, ये जो आपका नोटिफिकेशन जब इशू होता है उसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि किस डेट से पहले का आपका जो है कि डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो जो अभी बच्चे 2025 का जो नया वैकेंसी आया है उसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप अपना इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद क्या हो रहा है, जब कुछ बच्चे फिजिकल में फेल हो गए, उसके बाद कुछ डीबी में फेल हो गए, उसके बाद से मेडिकल में भी काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 बच्चों को बुलाया गया है, उसमें से 60 ही बच्चे पहुंचे, 60 में से भी 40 ही बच्चे मतलब क्वालिफाई हुए फिजिकल में, और 20 जो है कि छट गए। उस 40 में से भी जो फाइनल जो आपका मेडिकल हो रहा है, मेडिकल में जो है कि 20 बच्चे ही जो है कि 15 से 20 बच्चे मेडिकल में जो है क्वालिफाई हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। एक एवरेज में बता रहा हूं, क्योंकि अभी आईटीबीपी कैंप का जो मैं एग्जांपल बता रहा था, प्रयागराज से हमको रिव्यू मिला था कि वहां 100 बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन 60 बच्चे पहुंचे, उसमें से 40 बच्चे जो है कि फिजिकल पास किए, उसमें से 20 बच्चे जो है 15 से 20 बच्चे आपका मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुए। उसके बाद भी जो है कुछ बच्चों को उसमें पॉइंट्स मिला है तो उनको री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 100 बच्चों में से आप एवरेज निकालिए तो आपको 20 ही बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल तक टिके रह रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप बिल्कुल जो है कि अलर्ट हो जाइए, जो भी बच्चे इस साल का फॉर्म डालने वाले हैं 2025 का। उसके अलावा अभी कई बच्चों का आज मेरे पास जो कॉल आया था, वो बोले कि सर अभी तो हमारा जो है कि ब्लड टेस्ट जो है कि हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है, एक्सरे हुआ है, ये जो लिक्विड प्रोफाइल का टेस्ट हुआ इसका अभी रिपोर्ट आना बाकी है। ये रिपोर्ट जब आ जाएगा उसमें भी अगर आपका कहीं जो है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके एक्सरे में कोई चेस्ट में प्रॉब्लम है, कोई आपका यूरिन में प्रॉब्लम है, या कोई आपका लिक्विड प्रोफाइल ब्लड में जो है कि कोई दिक्कत है, तो वहां से भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेडिकल में। अभी ये रिपोर्ट आने के बाद फिर वो बच्चों का फाइनल होगा कि वो मेडिकली पास हैं, फिट हैं या अनफिट हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को जो आज का जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी था, जो सेकेंड डे का रिव्यू था प्रयागराज आईटीबीपी सेंटर का, आप लोगों को जो है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आने वाली जो नई भर्ती है 2025 में जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, वो आप सब लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रेडी हो जाइए और आप कनेक्टेड रहिए, ताकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपके साथ हम जुड़े रहेंगे।